तो जब आचार्य श्री हंसते थे, हंसाते थे, तब हम समझते थे हम लोग कि आचार्य श्री आज बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा दिन है आचार्य श्री का, बहुत। तो सब लोग चर्चा करते आज आचार्य श्री बहुत अच्छा है, उनका माइंड बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा। बहुत वर्षों के बाद पता चला कि ये मामला तो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। जिस दिन उनको कोई टेंशन होता था, कोई विपरीत बात होती थी, बस उस दिन वो सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते थे, सबसे ज्यादा प्रसन्न। और जिस दिन बिल्कुल शांत रहते थे, समझ लेना आज किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियस हैं, यानी आज आचार्य श्री का बहुत अच्छा दिन है। हंसने वाला दिन तो बुरा था और सीरियस वाला दिन अच्छा था। फिर एक बार हम लोगों ने आचार्य श्री से पूछ ही लिया, मैंने कि आचार्य श्री ये क्या मामला है? बोले यही तो जिंदगी का मजा है। हमने कहा आचार्य जी हम लोग तो सब उल्टा समझते हैं, और आज अब तो पकड़े गए आप बिल्कुल सामने। इतनी बड़ी टेंशन वाली बात थी, कोई घटना थी, बता नहीं रहा हूं, और आज आप सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और आज कोई भी घटना नहीं, कुछ बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप सीरियस नजर आ रहे हैं। ये रहस्य क्या है? तब आचार्य ने कहा यही रहस्य है, दुख के दिनों में हंसना सीखो और सुख के दिनों में शांत रहना सीखो। सीरियस हो जाओ, एकदम शांत। और जिसके अंदर ये साधना हो गई, दुख के दिनों का हंसना, बस वहीं से तुम्हारा अच्छा दिन चालू हो जाता है। ये खोज पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में की है। दुख के दिन में दुखी नहीं होना, नहीं तो दुख बढ़ेगा। शोक के समय शोक नहीं करना। विपरीत परिस्थितियों में आकर के हिम्मत करो, और इतनी हिम्मत करो कि वो विपदा भी जो आई है वो भी घबरा जाए। अरे ये तो तुम लोग कहते हो ना, उस व्यक्ति से सारी दुनिया डरती है जो कहती है मैं तो कफन बांध के आया हूं। आप क्या करोगे? मैं तो सिर से, उससे सारी दुनिया डरती है। अरे भैया ये तो कह रहा है मैं तो मरने को तैयार हूं, आ जा बेटा। ऐसा होता है कि नहीं दुनिया में? जो व्यक्ति ये कहे भैया मैं तो मरने के लिए आया हूं, आप बोलो क्या करना, आ जाओ बेटा, तो दूसरा कहता भैया भागो, ये तो ये कोई साधारण बात नहीं है। संसार में जीना है खुशी से तो कफन बांध के जियो, कफन बांध के जियो। कहो विपदाओं से, कर्मों से, आ जाओ, कितनी आना है, मैं कफन बांध करके कूदा हूं। ये कर्म थर थर कांप जाएंगे। कर्म उन्हीं से डरते हैं। कर्म कहता है तुझे बूढ़ श्याल नहीं खाएगी, शेर नहीं बोटी बोटी से। बोले मैं कफन बांध के आया हूं। कौन कह रहा कि मरने से डरना? मैं मरने को डरते ही नहीं हूं। मैं मरने के लिए ही साधु बना हूं। अब सारे कर्म भी थर थर कांप जाएंगे। वो कहे भैया ये संसार में रहने लायक नहीं है, इसको मोक्ष भेजो। जो संसार के इन कर्मों से डर जाता है वही संसार में रह जाता है। और जो एक बार हिम्मत कर लेता है, एक बार हिम्मत कर लेता है, तो फिर ये संसार ही डर के भाग जाता है। अपन बस एक अपने मन में बनाना है, जिंदगी तो जीना है। बुरे दिन आएंगे तो भी रोते हुए जियोगे तो बुरा दिन अच्छा नहीं होगा, और हंसते हुए जियोगे तो शायद बुरा दिन भी अच्छे में परिवर्तित हो जाए। तो एक हमें साधना करना है। सम्यक दर्शन का पहला गुण
पहली साधना यह नहीं है कि तुम देवशास्त्र गुरु को मानते हो कि नहीं। तुम्हारा धर्म पर श्रद्धान है कि नहीं, ये पहला लक्षण नहीं है, ये चौथे नंबर का लक्षण है। पहला लक्षण है प्रसम भाव। प्रसम भाव का अर्थ है प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम कितने सहिष्णु रहते हो, और प्रतिकूल परिस्थितियों से भाग रहे हो या प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे हो। जूझ रहे हो और कोई विकल्प नहीं आ रहा है तो पहला पेपर हो जाता है, मोक्ष मार्ग का सबसे बड़ा पहला पेपर। इसी में अपन लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हमने अभी अपना स्वयं का निर्णय कुछ किया नहीं है। सारे निर्णय भगवान से मत कराओ, सारे निर्णय गुरुओं से मत कराओ, कुछ निर्णय स्वयं करो। करो, एक फैसला करो। अमल मत करना उस पर, अमल मत करना, लेकिन बुद्धि चलाओ। सारी बातें भगवान की उनकी मत मानो, तुम अपनी भी बुद्धि चलाओ। तुम्हारा भी कुछ दिमाग चल रहा है कि नहीं? तुम खुद निर्णय दो कि तुम्हें क्या देखना अच्छा लग रहा है, क्या सुनना अच्छा लग रहा है। तुम खुद विवेक से सोचो कि इस दुनिया में तुम्हें क्या ठीक लग रहा है। पुण्य और पाप के स्वरूप को समझो। जब व्यक्ति के अंदर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।